कल का सारा सर आज ना खतरनाक कल का सारा सर। क्या करें? आप बताओ सर, क्या करना है? काम करने मन तो कर नहीं, कहीं घूमने चलते हैं। चलो कहाँ जाए सर? इटारना चलते हैं। इठारना? मैं कभी जा नहीं रखा हूँ पहले। अरे बढ़िया जगह है सर। हैं? गए नहीं आप? न, मैं जा नहीं रखा। अरे बढ़िया, अच्छा शिव जी का तो मंदिर चले? है, बहुत शानदार लोकेशन है। चलो चलो, मैं आपको घुमाऊंगा, बताऊंगा सब चीजें। ठीक है फिर चलो। ठीक है चलो फिर। चलो फिर। वो खड़ी है हमारी गाड़ी, इसमें बैठ के चलेंगे आने वाले से। हाँ सर। तो दोस्तों, हम निकल चुके हैं भानियावाला से और इस समय हम हैं सर की वैगनार गाड़ी में। सर कर रहे हैं ड्राइव और हम लोग जा रहे हैं इठारना। इठारना तो इस समय हम हैं जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के पास, हम पहुंचने वाले हैं। गाड़ियों को काफिला स्कॉट करते हुए, हमें नहीं कर रहे हैं, किसी और को कर रहे हैं। मैं और सर जा रहे हैं। तो दोस्तों, जो इठारना है ये भोगपुर से तो 29 किलोमीटर दूर है और देहरादून से 50 किलोमीटर दूर है। ऋषिकेश से भी लगभग 35-40 किलोमीटर दूर है। इठारना में ना तो कोई एटीएम है, ना कोई पेट्रोल पंप है, ना वहाँ कोई ज़्यादा सुविधाएं हैं। तो इसलिए हम तेल वगैरह यहीं से डला करके चलेंगे। पैसे वगैरह हम एटीएम से नहीं निकालेंगे क्योंकि पैसे हमारे पास बहुत है कैश। तो फ़ोन पे गूगल पे वहाँ पर चल जाता है। तो अभी हमने सब चीज़ें अपनी व्यवस्था कर ली है। ये देखो, ये जो रास्ता आपको दिख रहा है ये सामने, ये है एयरपोर्ट का, जहाँ ये गाड़ियाँ जा रही हैं सामने। मतलब कोई बाहर से अगर एयरपोर्ट के थ्रू आता है तो भी बड़ा पास में, यहाँ से मुश्किल से 35 किलोमीटर होगा। बस यही है दिक्कत कि वहाँ पर पेट्रोल पंप नहीं है, तेल नहीं है। और ये रानी पोखरी का क्षेत्र है। ये देखो यहाँ पर ये दुकानें हैं, बहुत अच्छा स्ट्रीट फूड यहाँ पर मिलता है। भुट्टे वाले, मोमोज, चाउमीन, वेज बिरयानी, सोया चाप, स्पेशल वेज बिरयानी, मेवाड़ प्रेम, सब है यहाँ पे। और ये हम रानी पोखरी के पुल पे आ गए। रानी पोखरी का वाला पुल है जो जाखन नदी में बना है और नया पुल है। पुराना पुल पिछली बरसात में टूट गया था। यहाँ से सड़क दिख नहीं रही है, झाड़ियों की वजह से हल्का हल्का दिख रहा है। तो यहाँ पे एक पुराना पुल हुआ करता था पहले, सदियों पुराना, 40 साल पुराना था वो। बरसात में टूट गया था, 2022 या 23 की बात होगी। उसके बाद ये नया पुल बना जिस पर हम अभी चल रहे हैं हम लोग। और बहुत ही शानदार मौसम इस समय, हल्की हल्की धूप खिली हुई है। ये जो नदी दिख रही है इसमें सूखा पानी है, यानी कि इसमें पानी नहीं है। जाखन है वो जो पहाड़ी चोटियाँ दिख रही है, ये वाले बेल्ट, यहाँ पर हमने यहीं जाना है। इठारना मंदिर इन्हीं पहाड़ियों की तरफ है। ये जाखन नदी बरसात में बहुत भयंकर नदी आती है, कभी कभी तो बहुत ज़बरदस्त। और हम पहुँच गए हैं रानी पोखरी। यहाँ से अब हम डलाएंगे तेल और हम जाएंगे सीधा इठारना की तरफ। ठीक है, तेल भरा देते हैं ना सर? चलिए तेल भरा देते हैं। ठीक है, आगे मिलते हैं आपको, हम तब तक तेल डलाते हैं गाड़ी में। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं इस समय रानी पोखरी। और ये रानी पोखरी है, देखिए रानी पोखरी का बाजार सामने। यहाँ पर मिट्टी के बर्तन, हंडियाँ वगैरह सब मिलते हैं। बड़ा अच्छा होटल है, होटल JS सोवेनर भटजी का ऐसा है। तो यहाँ से वो रास्ता जा रहा है घमंडपुर के लिए, वो सामने ऋषिकेश, और हमको मुड़ना है इधर। किधर? लेफ्ट से रानी पोखरी चौक से जब ऋषिकेश के जब लेफ्ट मुड़ेंगे, ये सड़क सीधा निकलती है भोगपुर। और भोगपुर से इठारना, बहुत सारे गांव पड़ते हैं, तेजपुरा, सरंदर वाला सब गांव इस रोड पे पड़ेंगे। और बहुत अच्छी सड़क है ये। सर जी, मज़ा आ रहा है? बहुत ही आनंद आ रहा है। आएगा भी और आएगा। तो अभी तो हमने शुरुआत करी है, आगे इतने प्यारे व्यूज़ है। इठारना हम लोगों का, जो हमारे यहाँ की जनरेशन है, यंग जनरेशन, उनकी फेवरेट जगह है। तो कोई ऐसा होगा बच्चा 20, 21, 25 साल की एज तक जो वहाँ ना गया हो, बहुत लोग वहाँ जाते हैं। बहुत अच्छा मौसम होता है। और हमें, मेरी उम्र भी आज 18 साल की, मैं पहली बार जा रहा हूँ। तो बस आपसे मैं 1 ही साल छोटा हूँ। अच्छा। ठीक है, तुम गप मार रहे थे, अभी गप मार रहे। दोस्तों, ये भोगपुर वाली सड़क है। पहले सड़क बड़ी छोटी हुआ करती थी, इसके बगल में यहाँ पे नहर थी एक। उस नहर को गवर्नमेंट ने उसको अंडरग्राउंड कर दिया और अंडरग्राउंड हो गई वो नहर। उसकी वजह से क्या है कि सड़क थोड़ा चौड़ी हो गई, जगह बढ़ गई। तो ये बहुत अच्छी सड़क है, बहुत ट्रैफिक इस सड़क पर रहता है। और यहाँ से आप भोगपुर, और भोगपुर से आप देहरादून, थानो, रायपुर इधर भी निकल सकते हैं। जो क्रिकेट स्टेडियम बना वहाँ एयरपोर्ट है। कनेक्टिविटी बहुत लंबी चौड़ी हो गई, तो बहुत अच्छी सड़क है सर ये। और ठीक है,
जुड़े रहिए अभी आगे। तो दोस्तों ये देखो हम आ गए हैं भोगपुर। ये भोगपुर क्षेत्र है और इसी भोगपुर से एक रास्ता कटेगा इटारना के लिए। इटारना वाली रोड पे भी काफ़ी सारे गांव पड़ते हैं, जैसे बागी, कालबन और फारसी, इस तरह के गांव हैं यहाँ पर। ये भोगपुर का बाजार जो पहाड़ी क्षेत्र है इसका, इटारना वाला, उनका मेन मार्केट समझो आप। जैसे हमारा डोई वाला है, देहरादून वालों का पलटन है, उस तरह से। ये देखो ये सामने बोर्ड लग रखा है, यहाँ से आप रायपुर, देहरादून और इटारना भी जा सकते हैं। तो अब हम इटारना वाली रोड पे मुड़ चुके हैं। ये है इटारना वाली रोड। ये देखो बोर्ड लग रखा है, नीलकंठ महादेव मंदिर इटारना। तो दोस्तों यहाँ से इटारना से हम जा रहे हैं। ये बगल में वो नहर है, नहीं दिख पा रही है, सॉरी, जो अंडरग्राउंड कर दी गई है वहाँ पर सरकार के द्वारा। प्यारी प्यारी गायें और प्यारे प्यारे पेड़ और प्यारे प्यारे जंगल, सुंदर मौसम। ये देखो क्या बढ़िया व्यूज। आप लोग भी जरूर आना इटारना दोस्तों। देहरादून में रहते और इटारना नहीं आए तो सब बेकार, क्या फायदा फिर देहरादून में रहने का। चलिए देखते रहिए। देखो जहाँ पर ये स्कूटी वाले के खड़े हैं, ये इस जगह पे है धारा। धारा किसको बोलते हैं? देखो भाई साहब क्या कर रहे थे। ये है धारा, पानी का ये बह रहा है। सर भरता हूँ मैं इसको। नहीं नहीं चलो। तो सर ने कहा है कि मैं यहाँ पानी भरता हूँ। ये देखो पानी आ रहा है कहीं से। ये है धारा। ये बेसिकली धारा तो है, पर ये है केवल धारा नहीं है, ये है टॉनिक। बहुत शानदार पानी, ठंडा ठंडा। और अब हम पियेंगे धारे का पानी। इसका तो मजा ही अलग है। गए नहीं रे, बनाते रहना सर, काटना मत है। बहुत ही मिनरल का बहुत सुंदर पानी, साफ स्वच्छ। चलो दोस्तों, इटारना वाली रोड पर एक जगह ऐसी है कि जब आप इटारना जाओगे तो वहाँ पर जरूर रुकना चाहिए। वहाँ इसलिए रुकना चाहिए क्योंकि वहाँ से जो खूबसूरती है हमारे रानी पोखरी की, हमारे देहरादून की, हमारे भानियावाला की, जोली ग्राउंड की, बहुत अच्छी दिखती है। और रात को तो बहुत ही प्यारा लगता है वहाँ से। और अगर आप इस रोड पे आ रहे हो और वहाँ पे रुक करके आप फोटो या वीडियो ना बनाओ, सेल्फी ना खींचो या फोटो ना खींचो, वो सस्पेंस है सर अभी आपके लिए। अभी देखते रहो आप आगे। ये देखो व्यूज दिखने शुरू हो गए। जिस लोकेशन की बात कर रहा हूँ वो जन्नत है, वहाँ से होते हैं जन्नत के दर्शन। जन्नत में रहते हैं फिर। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर देहरादून में हो और यहाँ नहीं आए, यहाँ लगाओ सर गाड़ी सामने। ये देखो जो इटारना आए हैं पहले से और जिन्हें इस जगह का पता है वो पहचान गए होंगे हम कहाँ पर रुके हैं इस समय। और जो नहीं आ रहे कॉल कर लेना। ये देखो सर, शानदार। अगर आप लोगों को दिख रहा होगा वो देखो, ये है रानी पोखरी वाला एरिया, ठीक है। और सामने जो ये दिख रहा है ये वाला, ये उंगली से आएगी मेरी उंगली का, ये है पुल जाखन वाला जहाँ पे हम अभी थे। और ये सामने जो दिख रहा है ये है एयरपोर्ट और जोली ग्रांट वाला एरिया। ये सामने दिख रहा है जो घर, थोड़ा तो विजिबिलिटी साफ नहीं है मगर जो ये दिखाई दे रहा है ये है हमारा भानिया वाला। और ये देहरादून बाला वाला, मियाँ वाला एरिया। बहुत सुंदर व्यू। देखो ये दिख रहे हैं बेंचेस, यहाँ पर शाम को बिल्कुल भीड़ रहती है, लोग बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, एंजॉय करते हैं। ये देखो ये पूरा व्यूज आपने देख लिए। जोली ग्रांट के सामने वो देखो सर जहाज उड़ रहा है वहाँ से, एयरपोर्ट से उड़ा। ये सामने रानी पोखरी है, जाखन नदी के ऊपर जो पुल बना हुआ है
और ये रास्ते हैं। तो सर एक बार आप नीचे चांद पत्थर भी दिखाओ, फिर मैं चांद पत्थर की स्टोरी बताता हूँ आपको। ये जो चांद पत्थर है, ऐसा कहा जाता है कि इसकी गहराई बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर एक कहानी ये है कि इसके नीचे कहीं खजाना छुपा हुआ है। तो यहाँ पर अंग्रेज आए, उन अंग्रेज़ों ने क्या करा, चांद पत्थर के उसकी खुदाई करी। वो खोदते रहे, लेकिन चांद पत्थर इतना गहरा था कि वो लोग पूरे उसको खोद नहीं पाए। फिर उन्होंने उसको गुस्से में जो भी करा, जब नहीं खोद पाए तो उसको तोड़ने की कोशिश करी, वो टूटा भी नहीं और उस पर गोलियाँ तक चलाई। तो उस पत्थर को जब आप देखेंगे तो चांद की शेप का है, जैसे चांद होता है उस शेप का, उस पर गोलियों के निशान है। तो ये बड़ी फेमस जगह है। वो देखो बच्चे वहाँ पे नहा रहे हैं, नहाने का बड़ा अच्छा स्पॉट है। ये अंडरग्राउंड वाली नहर है जो अंडरग्राउंड हो गई थी, और वो नहर आ रही है। तो दोस्तों हमारे देहरादून के पास में ही, भोगपुर में ही देखो कितनी अच्छी जगह है। और ऐसी ऐसी बहुत सारे हिडन प्लेसेस हैं जो हम आप लोगों को कोशिश करेंगे समय समय पे दिखाने की, लेकिन क्योंकि आज हम इठारना जा रहे हैं तो इठारना ही दिखाएंगे। चलिए मिलते हैं अभी आगे, और भी बहुत कुछ है। तो दोस्तों अब इस प्यारी सी लोकेशन को शूट करने के बाद हम निकल गए हैं आगे। देखो कितना प्यारा रास्ता है। और मैं आपको बताऊं, मौसम इतना ज़बरदस्त हो गया, देखो बादल ही बादल, और इस रेंज में बहुत बारिश पड़ती है। मज़े की बात तो ये है, मौसम देखो क्या प्यारा है। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इस गांव का नाम है सर, नीचे जो गांव तो है भी क्या, इसका नाम है बसंतपुर। बसंतपुर ये गांव है, देखो यहाँ से रास्ता है। ये अच्छा, वो सामने बिल्डिंग दिख रही हो, किस चीज की है वो? कहाँ पे? वो सामने देखो तो, अभी देखेंगे पास में जाके। वो देखो, वो देखो, ये देखो, ये जो दिख रहे हैं ना आपको घर, ये सब बसंतपुर है। प्यारा सा रास्ता। अभी हम आपको ना इतनी लंबी वीडियो नहीं खींचते हैं, आगे जाके हम आपको सूर्यधार दिखाएंगे। अब यहाँ से सूर्यधार का क्या व्यू है, आपने सुना होगा सूर्यधार, वो दिखाते हैं अभी आपको आगे, ठीक है? थोड़ी सी देर बाद मिलते हैं दोबारा। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा होती है, और देखो हो गई, ये बारिश पड़ने लग गई है। मौसम यहाँ का बड़ा ही बेईमान हो रखा है। और ये सूर्यधार है सामने, ये वाला जो तपड़ जैसा दिख रहा है, ये बहुत बड़ा गांव और बहुत बड़ा एरिया है। देखो वहाँ पे हल्की हल्की शायद प्लॉटिंग्स भी काट दी है, सब जगह प्रॉपर्टी डीलरों ने खराब कर दिया देहरादून का। ये है देखो क्या प्यारा मौसम, हल्की हल्की बारिश, शानदार यहाँ से व्यू। सर अपना अलग ब्लॉग बना रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं मेरे साथ, कोई बात नहीं। ये देखो ये जाखर नदी है, वो पानी को जूम कर लो उसमें एक हाथ से, फोन मुझे तो आप जूम करो। देखो दोस्तों ये जाखर नदी है, और जब अभी आपने थोड़ा पहले अगर ध्यान दिया होगा तो रानी पोखरी के अंदर वहाँ पानी बिल्कुल नहीं था। ये पानी यहाँ से अंडरग्राउंड होता है और सीधा निकलता है राय वाला 3 पानी पे। ये भी एक यहाँ की बड़ी रोमांचक चीज है। अच्छा हाँ, ये आपको पानी यहाँ पे पूरी नदी का पानी, पास से जूम करके दिखाओ नदी ना, ये इसमें पानी चल रहा है, लेकिन ये पानी आपको रानी पोखरी में नहीं मिलेगा। ये सीधा मिलेगा यहाँ से, कहाँ, राय वाला 3 पानी में अंडरग्राउंड हो जाता है, जैसे सरस्वती विलुप्त है वैसे। और सामने सर ये दिखाओ आप, ये जो है ये बड़ा ही प्यारा गांव है, बहुत सुंदर इसकी लोकेशन है। यहाँ पर जो है बड़े बड़े बिल्डर्स, होटलियर्स की हमको ज़मीन खरीदे, लेकिन सब लोग अपनी ज़मीन नहीं बेच रहे। वैसे काफ़ी लोगों ने बेच के देखो उसमें वो बना दिए। कोई बात नहीं, बारिश पड़ने दो, और बारिश तो यहाँ पड़ती है, मौसम बेईमान है और हम लोग भीग रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, सूर्यधार बहुत अच्छी जगह है। अब हम बैठ रहे हैं गाड़ी में सीधा, चलिए सर। तो दोस्तों एक जो वो चलता है उसमें मीम्स फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे कि हे प्रभु जगन्नाथम ये क्या हुआ, गमछा भी खुल गया। गमछा वाला तो नहीं खुला, हम भीग गए। बारिश देखो क्या प्यारी लगी है। लोकेशन जो देहरादून का ये वाला एरिया है भोगपुर का, जैसे राजपुर रोड पे एकदम बारिश लगती है ना सर, और मसूर वाली रोड पे एकदम बारिश लगती है, तो यहाँ पर ऐसे ही है। अगर आप देहरादून में हैं और इठारना वाली रोड पे भोगपुर के आसपास है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। कई बार ऐसा भी होगा कि बारिश नहीं होगी और आप यहाँ से भीग के जाओगे और भोगपुर से नीचे बारिश नहीं होगी। देखो लोग बेचारे भीगते भीगते जा रहे हैं, सब लोग नीचे बंद हो गई। तो दोस्तों अब बाहर तो बारिश पड़ रही है, तो हम लोग अब गाड़ी के अंदर ही थोड़ा सा शूटिंग करते हैं। अच्छा तो सर एक चीज़ बताओ, कैसा लग रहा है आपको इधर? मस्त आनंद आ रहा था, एकदम मजा आ रहा है। मौसम, बारिश ने ऐसे जम कर दिया। अच्छा एक चीज बताओ, आपने ऐसा सोचा था कि देहरादून के पास में इतनी बढ़िया जगह कोई हो सकती है? मैंने नहीं सोचा था, कभी मैं आया नहीं, कभी मैं बोलता रहा हूँ, आपने बोला एक में, मैंने कहा चलो, मैंने कहा अब अच्छी जगह होगी, जब आपने बोले है वाकई बहुत सुंदर जगह है। तो जब हम स्कूल में और कॉलेजों में पढ़ते थे ना, जब हम कॉलेज में स्कूल टाइम में, हम क्या मतलब हमारे एज के जो भी होंगे, आज के जो बच्चे होंगे, ये सबकी फेवरेट जगह है ना। हाँ, और अब तो बहुत ज़्यादा इसका प्रचार हो गया, सड़कें भी अच्छी हो गई, पहले सड़क भी थोड़ी अच्छी नहीं थी। तो यहाँ पर मतलब हम लोग तो हर छुट्टी पे, वीकेंड पे, संडे पे
हम यहीं आते थे और बहुत बढ़िया। और अभी सावन चल रहे ना सर, हाँ। तो सावन का जो 4th सोमवार होगा, लास्ट वाला आने वाला हाँ, 4th या 5th मतलब लास्ट, सेकंड लास्ट या लास्ट में यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। हाँ तो हाँ, तो अगर ऐसा कुछ होगा तो मेले में आना। हाँ बिल्कुल आएंगे। झूला खेलेंगे ना सर? झूला कैसा? झूला वो घूमने वाला। अरे वो वाला मेला नहीं लगता, पहाड़ का मेला है। झूला पे आप झूलोगे और उन्हें फिर की घुमाई तेज। अच्छा वैसे ना, और फर्क है ना, आप तो सीधा दूसरा पहाड़ पे जाओगे। मुझे ये लगता है ना अभी ज्यादा लोगों को, मतलब जैसे उत्तराखंड देहरादून वाले लोगों को तो पता है ये लोकेशन, पर मुझे नहीं लगता कि मतलब ज्यादा जैसे थोड़ा होता है ना टूरिस्ट के हिसाब से इसको डेवलप करना होना चाहिए था ना। नहीं, टूरिस्ट के हिसाब से तो डेवलप होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि क्या होता है कि जहाँ पे टूरिस्ट आ जाते हैं ना बाहर वाले, ये जगह खराब होता है। तो दोस्तों देखो, ये है रास्ते, बारिश अब रुकी है यहाँ पे और पूरी सड़कों पर पानी ही पानी हो रखा है। बड़ा प्यारा मौसम, हल्का हल्का सा थोड़ा सा भी हल्का हो रहा है, कुरेड़ बोलते हैं जिसको। ये देखो नीचे प्यारा मौसम। तो दोस्तों, भाइयों बहनों, इस समय हम हैं इठारना वाली रोड पे और अभी पीछे आपने सब चीजें देखी और अब मैं आपको बताऊं कि इस समय यहाँ पर लग चुका है कुरेड़। कुरेड़ यानी कि कोयड़ो देशियों के लिए हो गया कोहरा, कोहरा, और हमारे लिए है बादल। बादल। बड़ा प्यारा मौसम है सर, शानदार मौसम इज। मौसम इज सर 3 शब्दों में बोलो, मौसम के बारे में आप 3 शब्दों में क्या बोलोगे? देखिए अपन तो डायलॉग है मौसम इज ऑसम। अब मैं क्या बोलूंगा? मैं 3 शब्दों में नहीं, मैं बोलूंगा मौसम 3 शब्दों में, 1 2 3 बैगन। कुछ भी। अरे वो देखो दोस्तों, क्या हुआ? कुछ नहीं है, दूंगा। डुंगू। ये देखो दोस्तों, ये देखो वो बादल टच हो रहा है धरती पे। यहाँ से नहीं दिखेगा, कोई बात नहीं, वहाँ पे तुरंत बोर्ड आ गया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। सरकार जो है बस कुछ करना नहीं चाह रही है हमको। तो हम पहुंचने वाले हैं इठारना के पास और हमारी गाड़ी के आगे ये क्या जीव भाग रहा है अजीब सा। ये बाबा क्या है यो? अरे ये वो है लोमड़ी। ये देखो कुछ भाग रहा हमारी गाड़ी के आगे, बहुत तेज भाग रहा है खरगोश की तरह, परंतु ये खरगोश नहीं है, ये है डॉगी जो डर गया हमारी गाड़ी से। लकड़ बग गए सर वो। बहुत प्यारा मौसम और हम इठारना पहुंचने वाले हैं। कितने बड़े अच्छे रिजॉर्ट, आंचल होम स्टे, जो रात को रुकने के इच्छुक हो वो यहाँ रुक सकते हैं, उसकी व्यवस्था यहाँ पर है। कोई शायद यहाँ प्रोग्राम हो रहा है, कुछ तो चल रहा है प्रोग्राम। अरे सर यहाँ वो है क्या? प्रधान की पार्टी हुई शाम को। हाँ, प्रधान जी जीते हैं ना कल परसों में, इनकी पार्टी बुकटे यहीं कटेगा। बुकटे तो नहीं कट पाएगा, सावन है नहीं, पहाड़ में जिंदा रहने के लिए मांस जरूर होता सर ना, सर्दी होती है तो जिंदा रहने के लिए ना, तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो दोस्तों हम आ चुके हैं इठारना के बॉर्डर पे, मतलब इठारना गांव जहाँ से शुरू होता है वहाँ आ चुके हैं। और इठारना हमारे समय पे उतना ज़्यादा डेवलप नहीं था। देखो अब यहाँ पे रिजॉर्ट्स बने हैं, अभी पीछे भी हमने एक रिजॉर्ट दिखाया, ये देखो कितने अच्छे रिजॉर्ट्स कैंप्स यहाँ पर बन चुके हैं और कुछ लोकल्स के भी हैं, कुछ बाहर वाले लोगों ने भी ले रखे हैं। बहुत अच्छे अच्छे व्यूज यहाँ पर हैं। ये सामने जो दिख रहा है ना सर आपको, ये क्या होगा आप बताओ? तो दिख रहा है ये सामने, ये सर मुझे लग रहा है बड़ी सी बिल्डिंग होटल है। देखिए उत्तराखंड सरकार ने कई जगह तो बड़े अच्छे काम किए हैं। ये जो आपको होटल जैसा दिख रहा है ना सर, ये वास्तव में होटल नहीं है, ये पता भी क्या है? क्या है? ये है इंटर कॉलेज यहाँ का। अच्छा, अभी चलो इसके पास में आपको दिखाते हैं हम। और शानदार पहुँच चुके हैं इठारना और अभी दिखाएंगे आपको हम क्या सरकारी स्कूल इठारना का। इतना प्यारा स्कूल है कि इसके आगे CBSE स्कूल फेल है। बहुत अच्छा स्कूल, और ये इस स्कूल के लिए जो सराहना की जानी चाहिए वो की जानी चाहिए त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया गया और इसको शानदार व्यू में बनाया गया। देखो ये आ गया, दिख रहा है सर? इसके गेट पर रोकना आपको, थोड़ा सा गाड़ी में से दिखाएंगे, बाहर नहीं उतरेंगे। ये देखो
राजकीय इंटर कॉलेज इठारना में आपका स्वागत है। देखो राजकीय इंटर कॉलेज इठारना की बिल्डिंग देखो आप, मैं कह रहा हूँ उसके आगे CBSE स्कूल और वैसे स्कूल फेल है। ये देखो बोर्ड दिख रहा है आपको, शानदार, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा निर्मित ये स्कूल, ये इसका बोर्ड है। यहाँ पे कुलदीप सैनी जी के पहले विकास खंड वाला का स्कूल है। चलिए ठीक है, आगे अब हम आपको दिखाएंगे क्या, झरना। ये देखो कितना अच्छे कैंप होटल बन रखे हैं यहाँ पे, हमारे टाइम पे इतना कुछ नहीं था, अब हुआ है। चलिए तो दोस्तों ऐसा है दोस्तों, हम इठारना के झरने पर आ चुके हैं और यहाँ पड़ रही है बारिश बहुत तेज। देखिए अगर हम इस ब्लॉग को बना रहे हैं, हमने झरना ही नहीं इसमें आपको दिखाया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। झरने के बारे में भी कहानी है कि झरना कैसा है, क्या है, क्यों है। पहले आप झरना देखो, भीगेंगे बारिश में कोई दिक्कत नहीं है। जब आए हैं ये देखो झरने की आवाज अगर आप लोगों तक आ रही होगी, ये देखो जलधारा, शानदार। देख रहे हो आप कितना प्यारा झरना है। आहा ये देखो, ये देखो कहाँ कहाँ जा रहा हो, ये देखो ये आ रहा है, ये वहां से, वो जो व्यू आप देख रहे हो वहां से। ये झरना मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि जब इठारना लोग आते हैं, आपने कई लोगों के फोटो वीडियो में देखा होगा, तो इस झरने को आपने जरूर से देखा होगा। इस झरने की कहानी ये है दोस्तों कि ऊपर के इस जगह पर जहाँ पे आपको दिख रहा होगा पीछे ये वाला एरिया, इस जगह पे कभी जो है बादल फटा था, तो बादल फटने की वजह से ये पूरा जो है गधेरा आ गया, पूरा यहाँ पे मलबा आ गया और समय के साथ साथ इसने बहुत ही खूबसूरत झरने का रूप ले लिया। प्रकृति अपना सौंदर्य स्वयं करती है, तो उसी सौंदर्य का जो है एक रूप है ये झरना, और ये बड़ा प्यारा लगता है, बहुत सुंदर लगता है, बड़ा ही यहाँ पे आनंद आता है। हम तो जब स्कूल टाइम पे कॉलेज टाइम पे आते थे, हम यहाँ नहाते थे, बड़ा आनंद आता था। बहुत ठंडा चिल्ड पानी है, ये देखो क्या सुंदर धारा है, बड़ी ही प्यारी। ये देखो ये झरना ऐसे नीचे जा रहे हैं, यहाँ पे लोग कीड़े दबाते हैं, जो भीमल की लकड़ियाँ होती है उसको भी दबाते हैं गाँव वाले। ये देखो, वो देखो बादल, और ये देखो दोस्तों मौसम देखो आप कितना औसम है। जैसा कि हम कहते हैं मौसम ही औसम। तो ठीक है दोस्तों, झरना आपने देख लिया, ये रास्ता सामने आपको दिख रहा है, इसी रास्ते से हमने आगे जाना है इठारना के लिए। और इठारना हम बेसिकली तो हम पहुँच चुके हैं इठारना, लेकिन मंदिर जो इठारना का शिव मंदिर है मेन, वहाँ हम जाएंगे और वहाँ जाकर के आपको वहाँ के मंदिर की भी कहानी बताएंगे और लगभग हमारा ब्लॉग पूरा हो जाएगा। आपने देख लिया होगा कितना प्यारा मौसम, कितना सुंदर मौसम है। अगर आप लोग अभी यहाँ आ चुके हैं आज तक तो भी बताइए अपनी वीडियो में हमारी, और नहीं आए हैं तो यहाँ पर जरूर आइएगा, जब घूम के जाएंगे तो भी हमको बताइएगा। कुछ भी आपको यहाँ के विषय में जानकारी चाहिए होगी तो वीडियो में कमेंट करना, हम लोग ज़रूर बताएंगे आपको कि कैसा कैसा यहाँ का रास्ता है, कैसे आप यहाँ आ सकते हैं और क्या क्या सुविधाएँ यहाँ पे हैं, क्या दिक्कतें हैं। दिक्कत वैसे ज़्यादा है नहीं, थोड़ी बहुत ही है। अगर आप ब्लॉग उसके ट्रैवलिंग के शौकीन हैं तो ज़्यादा दिक्कत आपको लगेगी नहीं। चलिए दोस्तों ठीक है, बाय। ब्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं करते, एक बार झरने के साथ अपनी वीडियो ये। चलिए ठीक है, आगे मंदिर की बनाते हैं, ठीक है। रास्ता है इठारना का। इठारना तो हम अभी है इठारना महादेव मंदिर का। चलिए यहाँ से दिखाते हैं आपको। सर बोलना मत, बाद में उसको वही डाल देंगे, ठीक है। डन डन सर, जैसा आप बोलो। अच्छा सर, आपको मज़ा आ रहा है? बहुत आनंद। कैसा आनंद? बेहतरीन परमानंद, परम परम आनंद।
चलिए हम पहुंच चुके हैं इटारना। ये जो दुकानें हैं ये सावन के महीने की दुकान की तैयारियां चल रही हैं। और सर यहाँ से हम लेंगे राइट लो ऊपर चढ़ो। या अरे अरे सर उसमें ना वो था ब्रेकर नहीं था सर, आपने गड़बड़ कर दी है। नहीं अरे सर अब कोई बात नहीं, कदम बहक जाते हैं नौजवानी में अक्सर। ये जो ग्राउंड है ये हमारा चिर परिचित है देहरादून के युवाओं का, डोईवाला के युवाओं का, रानी पोखरी के युवाओं का, ऋषिकेश के युवाओं का। ये ग्राउंड पे जिस पे हम खेलते थे, देखो आप। तो दोस्तों हम इटारना मंदिर पहुंच चुके हैं। ये सामने दुकानों की तैयारी हो रही है। अभी हमारे दरवाजे पे देखो ये है दुकान जहाँ एक गधा खड़ा हुआ। ये सब सावन का महीने का जो अंतिम सोमवार होता है उसमें यहाँ पे मेला लगता है, उसकी तैयारी है। ये सामने आप मंदिर देख रहे होंगे, बारिश पड़ रही है बहुत तेज, अभी हम तो हम भाग कर चलेंगे, तो आप देखते रहो। और ये दुकान है, यहाँ से हम मैगी चाउमीन खाएंगे। ये गाड़ी खड़ी है इटारना का तप्पड़, इस सर ने हाथ निकाल कर ड्रैगन जैसा बाहर। और ये है मंदिर। देखो यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, जूते चप्पल यहाँ पर उतार ही जाएं, यहाँ पर ही उतारें, नंगे सिर मंदिर में न जाए, मंदिर की मर्यादा का उल्लंघन न करें। मतलब आपने जूते चप्पल ये उतारने, हमने उतार दिए। और आपने यहाँ पे कोई सा भी ऐसा कार्य नहीं करना है जो मंदिर की गरिमा को भंग करे। तो हम मंदिर में आ चुके हैं। ये दोस्तों हम शिव मंदिर आ चुके हैं और मंदिर के अंदर बहुत सारे प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ते हैं, पंडित जी नाराज़ भी हो जाते हैं कई बार। यहाँ पे शांति व्यवस्था कई चीज़ें होती हैं। और आप व्यू देखो, ये भैरव बाबा का मंदिर है, ये माँ चामुंडा देवी का मंदिर है। मंदिर में हम एक बार माथा टेक लेते हैं। जय माता, जय माता। और हम अब चलेंगे शिव मंदिर इटारना का जो मेन है। इसकी स्टोरी मैं आपको अलग से बाद में बताता हूँ अभी थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर कई चीज़ें होती है। ये हवन कुंड है जो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, ये हवन कुंड है। जैसे हवन पूजा कुछ होती है तो यहाँ पर होती है। सामने शनिदेव का मंदिर है, सामने शिव पार्वती का, नागराजा का मंदिर है। और नीलकंठ का जो मेन महादेव का मंदिर है वो यह है, जहाँ पर हम लोग अभी जा रहे हैं। शिव शंकर, दोस्तों ये है इटारना मंदिर जहाँ पर इस समय बैठे हैं 3 सेट। ये मंदिर का प्रांगण, ये नीलकंठ महादेव, सामने चामुंडा देवी मंदिर। और बहुत सुंदर मौसम यहाँ का होता है। अरे ये देखो, ये भोलू भी हमारे साथ है, ये भी हमारे साथ बैठा है यहाँ पे, ये समझ गया। तो हमने मंदिर के दर्शन कर लिए हैं। चामुंडा मंदिर इटारना, ये मंदिर का गेट है। और अब हम बाहर निकल रहे हैं, हनुमान जी का मंदिर है और ये हमारा मेन मंदिर का प्रांगण है, इटारना मंदिर। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं बाहर की तरफ। अब हम दिखाने की कोशिश करेंगे आपको कि जो मेन इटारना का ग्राउंड है, ये ग्राउंड तो दोस्तों जो भी हमारे साथ के युवा साथी हैं उनको सबको याद होगा। कोई यहाँ क्रिकेट मैच खेलता है, सबकी फ़ोटोज़ यहाँ की होंगी। ये अभी नया मॉडिफिकेशन हुआ है, ये सब त्रिवेंद्र रावत जी की देन है। ऐसा नहीं है कि मैं उनके लिए कुछ बोल रहा हूँ, लेकिन जो उन्होंने किया है वो तो किया है। इस इटारना का सौंदर्य का ये एक छोटा सा प्यारा सा मंदिर, सबके यहाँ पे फ़ोटोज़ मिलेंगी आपको इस जगह पे। बहुत प्यारा, ये देखो बादल कैसे एकदम टच करते हुए ज़मीन को इटारना की। ये गाड़ियाँ हमारी खड़ी हैं, ये मंदिर हनुमान जी का। तो हम आए हैं नीलकंठ मंदिर महादेव में और आपको हमने पूरा ब्लॉग रास्ते भर का दिखाया, सारी चीज़ें हमने इसमें बताई। एक कथा मैं आपको बताता हूँ कि नीलकंठ मंदिर महादेव का महत्व क्या है। पहले क्या होता था कि जब सड़कें नहीं थी तो यहाँ के लोग ऋषिकेश डोईवाला में व्यापार करते थे। तो ऐसी कहानी यहाँ पे है कि यहाँ का कोई व्यापारी था, जैसे गांव का कोई व्यक्ति होगा, वो अपना कुछ सामान वगैरह लेने, गुड़, चीनी, राशन पानी जो भी है वो लेने के लिए
हरिद्वार ऋषिकेश या डोईवाला या भानियावाला की तरफ जाते थे। तो वहाँ गया, वो रास्ते से जब वापस आ रहा था तो उसको जाखर नदी में कहीं पर एक शिवलिंग जैसी कुछ आकृति दिखी। तो उसने कहा कि मैं इसको साथ में रख लेता हूँ, उसको कुछ आकर्षित हुआ वो उससे, तो उसने वो भी अपने सामान के साथ में वो पत्थर अपने साथ में रख लिया जो शिवलिंग जैसी आकृति का था। जब वो आते आते इस जगह पर आया तो यहाँ पर आकर के, जहाँ पर ये मंदिर है पीछे जहाँ पर दिखाई दे रहा है, उसने क्या करा, उस जगह पे आकर वो थक गया। तो उसने वो मंदिर को, वो पत्थर को भी वहीं रख दिया, अपना सामान भी वहीं रख दिया और वो थोड़ी देर उसमें सोने लग गया। जब वो सो करके उठा तो वो उस पत्थर को उठा नहीं पाया, ऐसा कहा जाता है, और वो पत्थर वहीं पर स्थापित हो गया। यानी कि जो शिवलिंग थे उन्हें अपनी स्वेच्छा से वो इस जगह पर स्थापित हुए और यहाँ पर इठारना नीलकंठ महादेव मंदिर स्थापित हो गए। ये एक कथा है। दूसरी इसके बारे में एक किंवदंती और है कि जो मूल नीलकंठ का मंदिर है, जहाँ पे मेन नीलकंठ मंदिर में, महादेव मंदिर में जल चढ़ाया जाता है, ऐसा कहा जा रहा है कि वो जैसे जैसे वहाँ पे प्रदूषण बढ़ रहा है, जैसे जैसे वहाँ पाप बढ़ रहे हैं, तो वो मंदिर, वो शिवलिंग विलुप्त हो रहा है, यहाँ पर जागृत हो रहा है। तो जब पूरा का पूरा नीलकंठ महादेव का जो शिवलिंग है वो विलुप्त हो जाएगा तो ये इठारना नीलकंठ महादेव मंदिर पे ही जागृत होगा, ऐसी भी एक कथा है, इतिहास में या लोग बताते हैं है। तो ये इसका महत्व है। इस तरह के यहाँ पर कथाएं हैं, लोक कथाएं हैं, अपना पहाड़ों पे बहुत चीज़ें चलती हैं। तो इस तरह की इसकी कहानी है, इसकी भी बहुत महत्व है। अगर आप सावन के महीने में मूल नीलकंठ ना जा पाए, इठारना नीलकंठ महादेव पर आकर के आप जल चढ़ा देंगे तो उसका भी उतना ही महत्व है जितना वहाँ का है। ऐसी यहाँ की कहानी है। अगर आप नीलकंठ मंदिर गए होंगे, आप देखो छोटा सा शिवलिंग है, वो डूब रहा है, तो जब वो वहाँ डूबेगा तो यहाँ पर जागृत होगा। ऐसी कथाएं हैं जो हमने सुनी है, जो हमने कही है। तो ये हमारी पूरी कथाएं थी और थोड़ा सा मंदिर के विषय में बताएंगे। बाकी हमारा ब्लॉग आज का इतना ही था। थैंक यू। जय हिंद, जय श्री राम।